हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन्स डिजिटल कंटेंट। तो लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 हमारा था, जिसमें हमने सीखा था कि हम 7, 8 एंड 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और हमारा प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेंट, व्हाट इज़ मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। सो इसका आपका पहला टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी कि आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 5.5 के ही क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि पार्ट ए है विच इज़ 4 मल्टीप्लाई 10। दैट मीन्स क्या है कि हमें 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, या हम क्या कह सकते हैं कि 4 की टेबल में 10th प्लेस पर क्या आएगा, या 4 का 10 गुना क्या होगा, तो इट विल बी 40, राइट। और देख लेते हैं सी पार्ट है इसका 15 मल्टीप्लाई 10, इट विल बी 150। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी नंबर गिवन है जिसे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट में उसी नंबर के आगे एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस फैक्ट शुड बी इन योर माइंड। जैसे कि और देख लेते हैं, एफ पार्ट है जैसे 67 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा 670। कैसे, आप एक बार गौर समझिए, देखिए क्या है, ये 10 है, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों? क्योंकि 10 प्लेस पर 1 है एंड 1 प्लेस पर 0 है। तो 67 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 0, एंड 67 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 67। सो आंसर विल बी 670। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि 126 मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन क्या होगा 1260। और देख लेते हैं 234 मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल ऑल्सो गिव अस 2340। देयर इज नो नीड टू डू कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10। और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। इट सेज 2 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम ये 1s, 10s और 100, हम क्या करेंगे 1s, 10s और 100 प्लेस इधर भी लिख लेते हैं, 1s, 10s और 100। अब देखिए 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 0, 2 को अगेन आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 2, 2 1 जा 2, सो योर आंसर विल बी 200। यानी कि जब आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल गिव यू 200। और अगर आपको और इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 100। आप क्या कीजिए 1s, 10s एंड 100 लिख दिया आपने। क्यों? क्योंकि 100 क्या होता है, 1s, 10s और 100 3 प्लेस तक होता है, तो हम सॉल्यूशन में भी 3 प्लेस तक रखेंगे पहले। तो अब देखिए आपको दिख रहा है 1s और 10s प्लेस पर 0 0 हैं, यानी कि आंसर के भी 1s और 10s प्लेस पर 0 ही आएगा, कुछ भी हो जाए 0 ही आएगा। यानी कि आपको अब मल्टीप्लाई किससे करके देखना है, सिर्फ
5 को जो 100 प्लेस पर डिजिट है उससे, तो 5 1 जार 5, दैट मीन्स अगर हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल गिव मी 500। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है आपका 37 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम हमारा क्या रखते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, 3 प्लेस रख लेते हैं क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से, राइट। तो अब देखिए वंस और टेंस प्लेस पर क्या है, 0, तो प्रोडक्ट के भी वंस एंड 10 प्लेस पर क्या आएगा, 0 0। अब क्या रहा हमारा, अब हमें क्या करना है, इस 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, राइट। तो ये हमें क्या देगा, 7, और इस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो इट विल गिव मी 7, लेकिन ये कौन से प्लेस पर पहुंच गया, 1000 प्लेस पर, ठीक है। दैट मीन्स 37 मल्टीप्लाई 100 गिव्स मी 3700 या 3700, ठीक है। ऐसे ही एफ पार्ट देखिए, इट सेज 89 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 2 zeros तो मेरी ऑफ कोर्स आएंगी, मैं क्या करती हूँ 89 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 89 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल गिव मी 89 एंड रिमेनिंग 2 zeros आफ्टर 8, दैट मीन्स 89 मल्टीप्लाई 100 गिव्स मी 8900 या 8900, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 जो है उसमें आपका क्या है, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में इसमें क्या है, जो आपका मल्टीप्लायर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन 3 का बी पार्ट ले लेते हैं पहले, राइट, विच इज 2 मल्टीप्लाई 200। अब देखिए ये आपका वंस प्लेस है, ये टेंस और ये 100। आंसर में भी मैं क्या लिख देती हूँ, वंस, टेंस एंड 100। अब देखिए वंस और टेंस प्लेस पर मेरा 0 0 है, तो प्रोडक्ट के भी वंस और टेंस प्लेस पर मेरा क्या आएगा, 0 0, राइट। अब 100 प्लेस पर मेरा क्या आएगा, 100 प्लेस पर मेरा यहाँ क्या है, 2, और 2 की मल्टीप्लिकेशन मुझे किससे करनी है, 2, तो माय आंसर विल बी 2 2 ज़ा 4। सो 2 मल्टीप्लाई 200 गिव्स मी 400, दैट मीन्स अब आप यहाँ पे देखिए हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वी आर डूइंग इट इन आवर माइंड्स, राइट। सो और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सी एग्जाम्पल देखिए, 3 मल्टीप्लाई 300। अगेन क्या करेंगे, वंस, टेंस एंड 100 आप रख देंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेंड में 2 zeros हैं, राइट, मल्टीप्लिकेंड में 2 zeros हैं, तो मेरा प्रोडक्ट में भी 2 zeros यहाँ हो जाएंगे। मेरा 100 प्लेस पर बचा क्या, 3, 3 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 300 गिव्स मी 900। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट आपका क्या है, 4 मल्टीप्लाई 500, राइट। अगेन मेरे आंसर में या मेरे प्रोडक्ट में वंस और टेंस प्लेस पर 0 0 रहेगा, मेरे पास बचा क्या, 5 एंड 4, तो 5 4 ज़ा 20 मैं यहाँ पे रख देती हूँ और ऊपर प्लेसिंग कर देती हूँ 100 एंड 1000 की, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स मी 2000। इसी तरीके से ई पार्ट करके देखिए एंड एफ पार्ट करके देखिए। उसके बाद है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या है। ट्राई इट योर बाय सेल्फ, ठीक है, ट्राई इट बाय योर सेल्फ
उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन और इजी तरह से समझ आ जाए, यानी कि आप कुछ क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी, या हम इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है कि आपका मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर का ऑर्डर कुछ भी हो, उससे आपके प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे 4 × 2 लिखिए, आपका आंसर क्या होगा 8, या 2 × 4 लिखिए, आपका आंसर क्या होगा 8। यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ बोथ नंबर्स या ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर डजंट चेंज योर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आप चाहे 6 × 8, 8 6 क्या होता है 48, या 8 6 इस तरीके से लिख लीजिए, तो भी आपका आंसर क्या होगा 48 ही होगा। उसके बाद है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी में आपका क्या था कि आपके सिर्फ 2 नंबर्स थे, राइट, यानी कि आपके पास मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर के तौर पे सिर्फ 2 नंबर्स थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप उनके नंबर ऑर्डर को भी चेंज कर दीजिए, तो भी आपके प्रोडक्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहे इसको 4 × 3 × 4 कर दीजिए, ठीक है, 2 × 3 × 4, इट विल गिव यू 2 3 6, 6 4 आप इसका ग्रुपिंग कर लीजिए, चाहे 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, आपने ग्रुपिंग कर ली। अब आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, इट विल गिव यू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 4, इट विल गिव यू 24। वहीं पे आप इसकी चाहे ग्रुपिंग कर लीजिए 2 × 3 × 4, ठीक है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आप 12 से कीजिए, तो भी आपका आंसर क्या होगा 24, या आप 2 × 4 × 3 कर दीजिए, यानी कि 2 और 4 की ग्रुपिंग कर दीजिए, तो भी आपका आंसर क्या होगा 24 ही होगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर गिवन है और आप उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं या उनकी ग्रुपिंग करते हैं, सो इट नेवर अफेक्ट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको जो नंबर गिवन होता है आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। इसके लिए आप देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपको एक बॉक्स गिवन है विच इज़ जिसमें नंबर ऑफ रोज 9 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 हैं। तो आपको गिवन क्या है 6 × 9, और उसके बाद आपको गिवन है 6 × ब्लैंक प्लस 6 × ब्लैंक, यानी कि आपका 6 जो है वो आपका कांस्टेंट है और 9 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, 9 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे जो आपका हिंट गिवन है इट इज़ 36 प्लस एंड अगेन ब्लैंक। तो अब आप 9 को देखिए किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप पहले ये देखिए क्या क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं, 3 + 6, राइट, 4 + 5, 5 + 4, ठीक है, 8 + 1, 1 + 8, राइट, 6 +
3। इसी तरीके से बना सकते हैं ना आप। अब आपको देखना क्या है कि आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हो जो कि आपका आंसर 36 ही आता है। तो आपको पता है कि आप 6 हज़ार क्या करते हैं 36 एंड रिमेनिंग आप क्या, कौन सा पेयर बन रहा है आपका, ये वाला। आपने पता कैसे लगाया, अब देखिए आपका नंबर क्या है 6, ठीक है, और 9 के आपने पेयर बना लिए। तो 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या देगा, 6, 3 से करोगे 24, 4 से करोगे क्या आएगा, सॉरी 6 को 3 से करोगे 18, 4 से करोगे 24, 5 से करोगे 30, 6 8 जा 48 एंड 6 जा ही 38 होता है। दैट इज़ वाई हमारा ये वाला पेयर सिलेक्ट हुआ है। तो इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा 3, तो 6 3 जा 18। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद में आपका आंसर क्या आएगा 54। ऑलराइट, एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अदर देन दैट एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 5 6, ठीक है, और आपको हिंट गिवन है 5 को ही मल्टीप्लाई करना है आपको, और एडिशन में फिर से 5 मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको यहाँ पे हिंट दे दिया जाए कि आप यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 10। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 6 की पेयरिंग्स चाहिए, ठीक है, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 + 5 करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 6। 2 + 4 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 6। 3 + 3 करोगे तो भी आपका आंसर 6 आएगा, राइट। उसके बाद में 4 + 2 करोगे तो भी आपका आंसर 6 आएगा, एंड 5 + 1 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 6। सो दीज आर योर पेयर्स फॉर 6। अब हमें देखना क्या है कि हमें 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें आंसर दे 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं 5 1 जा 5 देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 5, तो ये मेरा रॉन्ग है, राइट। अब अगर मैं प्लेस करती हूँ 2, 5 2 10 आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर सकती। अब देखिए 5 2 जा 10 आ गया। अब देखिए और चेक कर लीजिए, 5 3 जा करेंगे तो 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, बड़े ही आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या सिर्फ 10। तो ये हमें किससे मिल रहा है 5 2 जा, यानी कि हम ये वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे। तो इधर हमारा क्या पुट हो जाएगा, ये जो बचा हुआ 4 था वो, तो 5 4 जा 20। अब ऐड करेंगे 10 + 20, इट विल गिव अस 30। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि हम हमारे मल्टीप्लायर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या उसको तोड़ देते हैं 2 नंबर्स के पेयर में, और उसके बाद हमारे सेम मल्टीप्लिकेंड से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोनों नंबर से जो प्रोडक्ट आता है उसे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.6 हम कर चुके हैं, राइट। अब आया है आपका मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट नंबर। अब तक आप क्या कर रहे थे कि आपका मल्टीप्लिकेंड जो था वो सिंगल डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर था और 3 डिजिट नंबर था, लेकिन जो आपका मल्टीप्लायर था वो सिंगल डिजिट का था, यानी कि 1 डिजिट का था। लेकिन एक्सरसाइज 5.7 में हम सीखेंगे कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों ही 2 डिजिट्स के हों तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए एक्सरसाइज 5.7 निकालिए। आपका क्वेश्चन 1 गिवन है 11 × 23। तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कॉलम मेथड से।
कॉलम मेथड का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर हमारा मल्टीप्लिकेंट रखते हैं और उसके नीचे हमारा मल्टीप्लायर रखते हैं। अगेन हम क्या लिख लेते हैं, वंस एंड टेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, 11 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करनी है और फिर 11 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करनी है। ऑलराइट, ठीक है, ये इजी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 3 हमें पता है 33 होता है एंड 11 2 कितना होता है 22। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका जो 2 है, ये जो 2 है ये टेंस प्लेस पर है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 की 20 के साथ, तो इट विल गिव मी 220। अब प्लेसिंग स्टार्ट करते हैं। ये 33 है तो यहाँ पे वंस प्लेस पे भी 3 और टेंस प्लेस पे भी 3, और अब हमें क्या मिला है, 11 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर क्या मिला है 220। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 + 0 3, 3 + 2 5, कोई कैरी नहीं है तो 2 एज इट इज़ आपका ऐसे ही। यानी कि जब आप 11 की मल्टीप्लिकेशन 23 से करते हैं, 11 की मल्टीप्लिकेशन आप 23 से करते हैं तो आपका आंसर मिलेगा आपको, या आपका प्रोडक्ट होगा 253। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आपका क्वेश्चन गिवन है 14/14 × 12। क्वेश्चन 1 का ही एफ पार्ट है ये। ओके, तो आप कैसे करेंगे, 14 × 12, यानी कि आप क्या करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 2 से एंड 14 की मल्टीप्लाई 10 से, तो 14 2 28, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 14 10 140। अब प्लेसिंग करते हैं, वंस प्लेस पर 8 एंड 10 प्लेस पर 2 और नीचे इसके 140। अगेन एडिशन करते हैं, 8 4 and 2 6 and 1 एज इट इज़, यानी कि 11 × 12 गिव्स 168। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 2 की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन 2 का। आपको क्वेश्चन गिवन है 42 × 23। अब आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखिए। अब आप पहले इस 2 को भूल जाइए, ठीक है, इस 2 को भूल जाइए आप, और याद रखिए कि आपको सिर्फ 42 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 से। ओके, 42 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 से, तो अभी हम 42 की मल्टीप्लिकेशन 3 से साइड में करके देखते हैं। तो इट विल गिव मी 3 2 6, नो कैरी, एंड 4 3 12। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ दिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 42 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 20 से, तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो 0 है इसको पहले ही यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो अब मेरी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाएगी। कैसे, मुझे सिर्फ 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 4 एंड 4 2 8, सो इट विल गिव मी 84। इसकी हम प्लेसिंग यहाँ कर देते हैं। अगेन एडिशन करते हैं, 6 0 6 2 4 6 8 1 9, दैट मीन्स 42 × 23 गिव्स मी 966। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.8 पे, जो कि है आपकी स्टोरी सम्स। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट रीड कीजिए। आकाश pasted 30 pictures on each page of his scrapbook. He pasted picture on 11 pages.
हाउ मैनी पिक्चर्स डिड ही पेस्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, देखिए क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑन वन पेज कितनी है, 30, राइट, एंड नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके, 11, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी हो जाएंगी आपकी, कैसे निकालेंगे, या तो हम क्या करें 11 पेजेस पे 30 को एक एक पेज पे हम नंबर ऑफ पिक्स को काउंट करें, राइट, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारी पिक्चर्स हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि सभी पेजेस पे सेम नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं, राइट, हर एक पेज पे 30 पिक्चर्स है ना, और हमें नंबर ऑफ पेजेस पता है 11 है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा 30 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इट विल गिव अस, मल्टीप्लाई करके देखिए 330। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स हो जाएंगी आपकी 330। सो दिस इज इट फॉर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। आपको मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ बता दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू क्लास।